तो संसद से सड़क तक संग्राम, कैसे होगा काम? विपक्ष का वार, शहर शहर एलआईसी एसबीआई दफ्तर के बाहर हल्ला बोल, केंद्र पर प्रहार। यानी तीसरे दिन, यानी सोमवार के दिन वही हुआ जो हो रहा है। संसद के दोनों सदनों का काम ठप रहा। विपक्ष जेपीसी की मांग और सदन में चर्चा की मांग पर अड़ा रहा, जबकि सत्ता पक्ष पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चाहता है। नतीजतन पूरे विपक्ष ने सदन के अंदर तो हंगामा किया ही, साथ ही संसद परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने भी मिलकर एकजुटता के साथ प्रदर्शन किया। इस बीच कांग्रेस इस लड़ाई को संसद के भीतर और बाहर दोनों स्तर पर लड़ती हुई नजर आई। पार्टी ने देश भर में एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया, जिसकी ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बजट सत्र का एक हफ्ता बीत गया, एक हफ्ता, लेकिन अभी तक बजट पेश होने के सिवा कुछ काम नहीं हो सका। विपक्ष, समूचा विपक्ष अडानी के मुद्दे पर सरकार को चौतरफा घेरने में लगा हुआ है, लेकिन सदन चल नहीं रहा। सोमवार को भी जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा दो तस्वीरें दिखाइए सदन के हंगामे की। एक तरफ लोकसभा और दूसरी तरफ राज्यसभा, सड़क और सदन की तस्वीर देखिए। यह संसद में संग्राम की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ परिसर के बाहर, परिसर में, और दूसरी तरफ सदन के अंदर ही। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सड़क पर हंगामे की, जहां पर समूचा विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस आज सोमवार के दिन एलआईसी के दफ्तरों के बाहर हंगामा करते हुए दिखाई दी। जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन स्थगित करना पड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए, सामूहिक रणनीति बनाते हुए विपक्षी दल जब सदन के भीतर हंगामा कर रहे थे, सड़कों पर कांग्रेस उतरी हुई थी। विपक्ष गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहा था, तब उस वक्त वार पलटवार भी हो रहा था। कांग्रेस के नेता जब सड़कों पर उतरे, दो बयान आपको सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यह सदन कब तक संग्राम की भेंट चढ़ेगा, कब तक। पहले ये दो बयान सुनिए। डूब गए। क्या ये विषय सदन में चर्चा लायक नहीं है? रूल 267 का प्रावधान क्यों किया गया? जब पूरे देश में कोई ना कोई एक ऐसी घटना हो जाए जिससे करोड़ों लोगों के जीवन और उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या ये रूल 267 में नहीं आता? यूपीए रिजीम में यही भारतीय जनता पार्टी के अनेक विषयों पर हम लोगों ने 267 अलाउ किया, लेकिन आज हमें इस बात पर आश्चर्य है कि माननीय सभापति महोदय, जो कि पार्लियामेंट में भी उन्होंने पूर्व उनका अनुभव है, वो हर 267 के नोटिस को एक ही बात से कह देते हैं, उसको निरस्त कर देते हैं कि आपको अवसर है ये बात करने का। देखिए पुलिस किस तरीके का व्यवहार किया है। ये व्यवहार अडानी के साथ होने का था,
ये व्यवहार जो चोर बाहर आया उसके साथ होने का था। सरकार कह रही है, सरकार कह रही है कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट घरानों की वजह आप सरकार को टारगेट कर रहे हैं। दोस्ती को निभा रहा है, हाँ। सरकार दोस्त को निभा रहा है। हाँ। सरकार जो उनके फेयर एंड लवली है, सफेद फेयर एंड लवली अडानी को लगा के क्लियर करने का काम किया। देश का जनता नहीं छोड़ेंगे। यानी सड़क से लेकर सदन तक संग्राम, संग्राम और संग्राम। सवाल यही कि आखिरकार कैसे निकलेगा समाधान, कौन देगा शांति का दान। सीधा रुख कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रीतपाल जी जुड़ चुके हैं जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर परमवीर जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे अजय अरोड़ा साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और बीजेपी की तरफ से गुर्रेज शेख इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले परमवीर जी आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। यह संग्राम के भीतर, क्योंकि एक तरफ सड़क के भीतर हम देख रहे हैं संग्राम हो रहा है, सदन के भीतर हो रहा है, समाधान निकलेगा तो निकलेगा कैसे? या विपक्ष ये तय कर चुका है कि अब पूरा का पूरा सदन जो है, इस बार का बजट सत्र जो है वो हंगामे की भेंट ही चढ़ेगा? सुलभ जी देखिए, अडानी हो या अंबानी हो, अभी ये लोग पॉलिटिकल मुद्दा बन चुके हैं। ये केवल एक बिजनेस हाउस या इंडस्ट्रियल हाउस नहीं रह गए हैं। जहाँ कहीं भी किसान आंदोलन से शुरू होकर कभी भी आता है तो ये पॉलिटिकल गेमिंग में फंस चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में लेके जाऊंगा। 1970s और 80s में यही हाल टाटा और बिरला के लिए होता था कि कोई कोल माइन का आवंटन टाटा को हुआ या बिरला को हुआ, किसी चाय बागान का आवंटन टाटा को हुआ या बिरला को हुआ, तो उस समय की लॉबी भी इसी तरीके से ऐसे ही इनके ऊपर हमला करती थी। गवर्नमेंट प्रो व्यापारियों की फेवर की है। लेकिन हमें यहाँ पर ये बात नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि आजकल के सेबी का जो सिस्टम्स होते हैं वो बहुत अपने आप में बहुत मजबूत होते हैं। आईपीओ उन्होंने इशू किया, आईपीओ उन्होंने वापस लिया। अभी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई भी है। तो यहाँ पर अगर हम केवल एक सिंगल आउट करके केवल एक बिजनेस हाउस को अगर बदनाम करेंगे तो ये हम अपने देश की इकोनॉमी के अंदर एक स्पीड ब्रेकर का काम करने वाले हैं। यानी अडानी ये जानबूझकर इसलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है क्योंकि अडानी विषय है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये आज के विषय नहीं है। अडानी लगभग पिछले 2-2.5 साल से लगातार पॉलिटिकल विषय बने हुए हैं। जबकि अगर आप एक बात देखिए, बिजनेस हाउसेज जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे काम करते हैं, बहुत सारे घराने हैं ऐसे। तो केवल सिंगल आउट करना अडानी को या अंबानी को ऐसा गलत है। आपको अगर याद हो, मैं एक वाक्य याद कराऊंगा। के बिरला थे बंगाल के अंदर चीफ मिनिस्टर हाउस से 10 किलोमीटर पहले उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। उसके बाद बंगाल से अपना बिरला ग्रुप ने अपना सारा सिस्टम समेट कर वो दूसरे राज्यों में चले गए थे। तो देखिए, ये ऐसा सिंगल आउट करना, किसी को पॉलिसी बनाइए, सिंगल आउट करना किसी भी बिजनेस हाउस को गलत होता है। प्रीतपाल जी, क्योंकि मैं 2 तस्वीरें चाहूंगा अपने सहयोगी से, जरा सदन के बाहर और सड़क की तस्वीरें जो हैं एक बार फिर से प्ले करिएगा। और प्रीतपाल जी, ये बात परमवीर जी जो कह रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं कि भाई अडानी विषय है, इसलिए आप लोग जो है कोहराम काटे हुए हैं? प्रीतपाल जी, तिलक जी, अडवाणी विषय नहीं है, देश विषय है सर। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गोदी मीडिया के द्वारा, जो चैनल इनके हैं, उनके द्वारा देश में ये बताना चाहते हैं देश को कि अडानी ही भारत है, भारत ही अडानी है। जबकि भारत विषय गोदी मीडिया नहीं है ना। कौन गोद में बैठे कौन नहीं बैठा? प्रीतपाल जी, ये चला तो गोदी मीडिया रहा है ना। जो आपका प्रश्न है वो गोदी मीडिया द्वारा ही उठाया गया है। अच्छा, क्या प्रश्न उठाया गया है? भारतीय जनता पार्टी देश को ये बताना चाहती है। अब जब अडानी जी से पूछा जाता है कि आप पे ये मामला आया है, तो वो कहते क्या कि भारत के ऊपर हमला है। हाँ। भाई, जब भारत के ऊपर हमला है, एक व्यक्ति अगर घोटाला करे, कल अगर किसी गृहकट को पुलिस वाले पकड़ते हैं, वो थाने में ले जाए, वो कोर्ट के अंदर जाके कहे कि हमारे ऊपर हमला नहीं, भारत के ऊपर हमला है। हाँ। ये कौन से मजाक की बात है भाई? तुमने घोटाला किया, तुम्हारी कंपनी बाहर जाके मॉरिशस जैसे देश में जाकर देश का पैसा ले जाके हवाले के जरिए आप वहां पे पैसा लगा के अपने शेयर का दाम बढ़ाते हो। जो LIC का पैसा तुम्हारे पास 87,000 करोड़ रुपए तुम पे लगा हुआ है, SBI का 35,000 करोड़ रुपए लगा और बैंकों का पैसा लगा है। अच्छा प्रीतपाल जी, क्योंकि गुर्रेज शेख भी जुड़ गए, अजय अरोड़ा साहब भी जुड़े हुए हैं,
मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, आपको इतना यकीन है हिडेनबर्ग पर, इसका इतिहास जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। हाँ, तकरीबन 16 कंपनियों के ऊपर 5 लोगों ने, मात्र 5 लोगों की ये हिडेनबर्ग की ये कंपनी है। हाँ। ये इनकी संस्था है। 16 कंपनियों के ऊपर उन्होंने अभी तक इसका काम जानते हैं? इस कंपनी का काम जानते हैं आप, जिस पर आप जो है पूरे देश में संग्राम छेड़े हुए हैं, इस कंपनी का काम जानते हैं सर? इन कंपनी का ये काम है कि अगर कोई कंपनी एफपीओ के, अपने एफपीओ के नाम पर अपने शेयर का भाव अगर किसी गलत तरीके से बढ़ाती है तो उसको वो उजागर करते हैं। अभी तक अच्छा, चीन की कंपनी, क्या जापान ये की झूठ है कंपनी, कि ये जर्मनी की कंपनी- ना शॉर्ट सेलर हैं? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा। आप अपनी भाषा से कह सकते हैं इसको। ना 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 प्रीतपाल जी, मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी है ना? आपका ये हाल हो गया। आप ये कह रहे कि नहीं, जो आप बोलेंगे वही सही है। क्या ये शॉर्ट सेलर नहीं है? मैं एक बार, परमवीर जी, मैंने गलत कहा? इसको सेबी पता लगाए ना कि नहीं, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। प्रीतपाल जी, मैं आपकी बात, मैंने आपकी बात सुन ली ना सर। आप तो हिडेनबर्ग की वकालत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को, आप तो हिडेनबर्ग की वकालत कर रहे हैं। प्रीतपाल जी, एक मिनट रुक तो जाइए सर, जिनकी आप वकालत कर रहे हैं सुन तो लीजिए। प्रीतपाल जी, मैंने गलत कहा? ये शॉर्ट सेलर है? एक मिनट से पूछा जा रहा है। एक मिनट, परमवीर जी। जी तिलक जी, देखिए ऐसा नहीं है। भारत एक विकसित होता हुआ देश है, यहाँ पर स्टार्टअप की बात होती है। और एक कंपनी जो अडानी है, अगर आप अडानी ग्रुप की आप ग्रोथ को समझना शुरू करेंगे तो अडानी ग्रुप ने ग्रोथ करनी शुरू की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर। जब उन्होंने इकोनॉमी को खोला था तब से अडानी और रिलायंस जैसे ग्रुप बढ़े यहाँ पर। आप एक बात, छोटी सी बात में एग्जाम्पल में कोट करूंगा। पुराने जमाने में कहा जाता था तू कोई टाटा बिरला है क्या? आज ये खत्म हो गया। अब ये लोग बात ये बोलते हैं कि तू कोई अडानी अंबानी है क्या? और ये लोग बेनिफिट कब से करना शुरू करा? 90s के दौर में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी इकोनॉमी को खोला कि विदेशी निवेश आएगा और हमारी कंपनी उससे कोलैबोरेशन कर सकती है, तब से इन लोगों की ग्रोथ शुरू हुई है। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके साथ इन लोगों के संपर्क नहीं होते हैं? और बिना गवर्नमेंट की सपोर्ट के कोई बिजनेस हाउस नहीं चल सकता है। कोई बिजनेस हाउस किसी भी देश में नहीं चल सकता है। तो इस तरीके से सिंगल आउट करना, अडानी को आप क्या समझते हैं? अडानी डायरेक्टली 3 लाख लोगों को रोजगार देता है। अजय अरोड़ा साहब, तो यानी जेपीसी आप लोगों के लिए सियासी हथियार बन गई है? सदन नहीं चलेगा चाहे कुछ भी हो जाए? नहीं तिलक जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, बिल्कुल हमें जेपीसी चाहिए। हम इसकी मांग कर रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। एक जितने लोगों के पैसे लगे हुए हैं LIC में, SBI में, या और निवेश हो रहा है जहां जहां, तो लोगों की खून पसीने की कमाई। तिलक जी, हम तो उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनके लिए बैठे हैं। और एक कुशल विपक्ष होने के नाते हमारा संविधान कहता है, देश का संविधान कहता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको सरकार से बात पूछने का अधिकार है। ओहो, मतलब विपक्ष जाग गया कुल मिलाकर, है ना? यही समझ लीजिए। हाँ। हम जाग के, जब अडानी ने किया तो हम जाग गए। इसमें अडानी ने सबको जगा दिया, पूरे देश को जगा दिया। लोगों की रात की नींद उड़ गई है। अच्छा। जिनके पैसे लगे हुए हैं उनकी रात की नींद उड़ चुकी है। अच्छा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले अरोड़ा साहब, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। 2014 से पहले कुछ मामले सामने आए। उदाहरण के तौर पर 2G जी, जेपीसी की मांग हुई। जी, उदाहरण के तौर पर बोफोर्स जेपीसी की मांग हुई। जी। तो आप लोग तो तुरंत तैयार हो जाते थे ना कि हाँ विपक्ष ने मांग की है, तुरंत हाँ जेपीसी गठित कर दो, देखिए बिल्कुल तिलक है जी, ना? आपने मतलब तब आप सत्ता पक्ष में थे, तब आपका दूसरा व्यवहार था। आज तिलक जी, मेरा तो एक निवेदन है, आप इतने अच्छे पत्रकार हैं, हमारी आवाज प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं या भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे ये पहुंचाएं कि आप बात करें, आप मन की बात करें। जनता के सामने है प्रधानमंत्री, और आपने अपना हाथ अडानी की पीठ पे रखा हुआ, हटा दें उसको। सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोफोर्स के मामले पर आपने जेपीसी गठित कर दी थी ना, जैसे ही मांग की थी विपक्ष ने? कारगिल में, या फिर 2G के मामले पर? कारगिल में बोफोर्स काम आई नहीं आई। सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोफोर्स के मामले पर बिल्कुल आपने गठित कर दी थी कमेटी? हमने नहीं की, हमें पता था हम ठीक है, हमारी बोफोर्स देश के काम आएगी। अच्छा, मतलब आपको पता था आप ठीक है, आपने खुद को क्लीन चिट दे दी थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
हमें पता था कि ये बोफोर्स काम आएगी। हाँ, 2G में भी आपको मालूम था कि आप सही है, तभी आपने अपने आप को क्लीन चिट दे दी थी। जब कारगिल का युद्ध हुआ तिलक जी, कारगिल में जो काम बोफोर्स ने किया, ये सर पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे वर्ल्ड ने अच्छा देखा। मुझे एक बात सर, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, जो प्रैक्टिकल बात है मैं वही सवाल पूछता हूं। जी जी। देखिए, आप जिस संविधान का हवाला दे रहे हैं, संविधान आपको एक अधिकार और देता है, जानते हैं क्या? जी। आप सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आप कर रहे हैं, जेपीसी का आप जिक्र कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सरकार कदम उठाए। सरकार अगर कदम नहीं उठा रही, आप कोर्ट में जाकर, इतने काबिल वकील हैं आपके पास, एक PIL दाखिल कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो क्यों नहीं कर रहे? नहीं, आपने हमारे अधिकार याद दिलाया, बिल्कुल हम आपकी बात मानते हैं। नहीं, आप जिस संविधान का हवाला दे रहे हैं वो संविधान आपको ये अधिकार देता है। नहीं, संविधान ये भी तो कहता है हाँ। कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री से बात करें, वो हाँ। इस पे चर्चा करें, सदन में चर्चा करें। नहीं कर रहे वो, आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? आप चले जाइए, समय आने पे हम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन तो समय कब आएगा? आपने एक हफ्ता तो सदन के भीतर खराब कर दिया, देश का पैसा नहीं खर्च हो रहा क्या वहां? हम तो प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री। सर कौन सा प्रयास हो रहा है, मैं वही तो पूछ रहा हूं। फिर कोर्ट भी नहीं जा रहे, PIL दाखिल करिए, कोर्ट जाइए, कौन रोक रहा है आपको? हम तो ये चाह रहे हैं तिलक जी, जो प्रधानमंत्री जी ने मुंह में दही जमा रखा है, एक बार मुखारबिन से बहनों भाइयों, देश की बहनों भाइयों, मन की बात में आके सबसे चर्चा कर लें और सब शांत हो जाएंगे, विपक्ष शांत हो जाएगा। एक बार कॉन्फिडेंस मिले हैं सबको, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते, क्यों बात नहीं करते, क्यों चर्चा से घबरा रहे हैं? घबराहट होनी चाहिए, क्योंकि मन में चोर है तिलक जी, मन में चोर है, इसलिए घबरा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब PIL दाखिल नहीं करेंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे, है ना? मैंने कहा समय बताएगा ये। अच्छा, समय बताएगा, ये सवाल अभी मत पूछो, समय बताएगा। ओके, गुलरेज शेख जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जब 16 दल एक साथ मांग कर रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है? आपका तो कोई लेना देना नहीं है ना वैसे भी इस मामले में। देखिए, आपका कोई लेना देना नहीं है, जब सरकार भी कह रही है कि आपका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर चर्चा ही कर लो, क्या दिक्कत है? नहीं, चर्चा करने के लिए भी इस वातावरण तो हो। ये लोग चर्चा से भी भागना चाहते हैं, ये केवल पॉलिटिकल माइलेज करना चाहते हैं, उसमें देश गया चूल्हे में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एक चीज पिछले 8 साल की पूछता हूँ कि एक सदन का सेशन बताइए जो इन्होंने चलने दिया हो। ये अडानी ग्रुप का तो अभी विषय आया है, इसके पहले आप पिछले 8 वर्षों में क्या एक भी सेशन कांग्रेस पार्टी और उसके चेले चपाटे ने चलने दिया है? नहीं चलने दिया है। आप अपनी फाइलें खोल के देख लीजिए, पेगासस के नाम पे इन्होंने कितना सदन का समय वॉश आउट कर दिया, फिर बाद में क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने उसके ऊपर मोहर लगाई। राफेल के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगाई, राफेल के ऊपर इन्होंने सेशन वॉश कर दिया। डिमोनेटाइजेशन के ऊपर इन्होंने सेशन वॉश कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि बिल्कुल सही प्रक्रिया से किया गया। तो एक टूल किट चल रहा है इस देश में कि इस देश में चूंकि राजनीतिक स्थिरता बहुत लंबे समय से बाद आई है। अब वो टूल किट में कौन कौन है मैं नहीं जानता, केवल यही लोग हैं कि बाहरी शक्तियां भी जुड़ी हुई हैं जो नहीं चाहती कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। आप देखिए कि हमारे आसपास के जितने देश, यानी ये गोरों की साजिश है। गुलरेज शेख, आई एम राइट, ये गोरों की साजिश है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए हिंदुस्तान के आसपास जितने देश हैं वहां पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से क्या हालात बन चुके हैं। हाँ। लेकिन ईश्वर की असीम कृपा है हिंदुस्तान के ऊपर कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इस देश में। इस देश की स्टेबिलिटी को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। अभी वक्त था कि राष्ट्रपति का जो भाषण था उस पर अभिवादन दिया जाए। यानी तो भगवान भरोसे चल रहा है देश? नहीं, भगवान की कृपा है कि इस देश में सशक्त सरकार है। अच्छा। सशक्त सरकार को ये चाहते हैं। ओके, अरोड़ा जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं प्रीतपाल जी और परमवीर जी आपके पास आऊंगा। बोलिए अरोड़ा जी, क्या कहना चाह रहे हैं? तिलक जी, गुलेज भाई ने एक बात कि हर बार सदन हम चलने नहीं देते। मैं बता दूं, हम तो अभी 9 साल से बाहर बैठे हैं, सत्ता में नहीं है, हम देश की सेवा नहीं कर पा रहे सही तरीके से क्योंकि हम पे पावर नहीं है। और जहां तक जितना अनुभव आप इतिहास के पन्ने जब पलटते हैं, इतिहास के पन्ने पलटते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार, एक नहीं अनेकों बार सदन नहीं चलने दिया। लेकिन जिनके घर कांच के होते हैं दूसरे घर में पत्थर नहीं फेंकते। ये गुलरेज भाई को पता होना चाहिए कि पत्थर ना फेंकते। गुलरेज भाई को, गुलरेज भाई वो कह रहे हैं मालूम है ना इतिहास आपका,
आप मुझे 2G 3G जीजाजी बोल बोल के जो है सदन में संग्राम करते थे, वो याद दिला रहे अरोड़ा साहब, बोल नहीं रहे थे वो। नहीं तो कोई यहाँ कोई जी नहीं है, कोई जीजा जी नहीं है, यहाँ भारत जी है। और भारत जी को 5G की गति से हम चला रहे हैं, वो भी बिना हुआवे के। जियो चला रहा है, एयरटेल चला रहा है। इनके लोग चाहते थे कि चीनी हुआवे कंपनी आए और वो 5G से चलाए, लेकिन हमने नहीं आने दिया, तो इनका जी चलता है। ये अरोड़ा जी प्लीज जल्दी से। देखिए, क्या हमें तो आज इतनी बात कहनी है तिलक जी, विपक्ष में हम हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह क्यों मोड़े? हमें देश की आवाम को, जनता को जवाब देना है। और धरातल पे क्या चल रहा है पूरा देश देख रहा है। आज चर्चा होनी चाहिए कि महंगाई बेरोजगारी क्या कहां से कहां पहुंच गई। और अडानी ने जो करिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? गौतम अडानी ने जो किया, आप करिए ना, सदन में करिए, चर्चा क्यों नहीं करते आप? देखिए, मैं कह रहा हूं हम सदन में चर्चा करते हैं। हाँ, कहाँ कर रहे हैं आप? कर रहे हैं गुरुदेव शेख? देखिए, मैं तो कभी चर्चा करते नहीं, चिल्ला चोट करते हैं। मैं चिल्ला चोट करते हैं, हाथापाई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। चिल्ला चोट में कुछ चीजें दिखाई भी नहीं जा सकती, वरना हिंदुस्तान की हित खराब होगी। देखिए, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं, तिलक भाई, हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे डिबेट में। आप कह दीजिए। मैंने क्या बोला था? मैंने क्या कहा कि कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे अगर दिखा दी जाए तो देश की छवि खराब हो, नहीं जाती। जितना गुलरेज जी आपकी पार्टी चिल्लाती है, चिल्लाया है आप पर, हमने तो इतिहास के पन्नों की बात की, और वो बात अभी शुरू की थी, तिलक जी ने वो बात पलटा दिया, आपने उसका उत्तर नहीं दिया। क्या हमारा प्रधानमंत्री जी से पूछने का अधिकार नहीं है? क्या एक बार आ जाए? हम तो हाथ जोड़ते हैं, गुलरेज जी हमारी सिफारिश कर दो, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, एक बार आ जाएं और मन की बात कह दें कि मेरा अडानी से कोई लेना देना नहीं है। कह दें कि अडानी ने ठीक किया, बता दें ठीक किया, गलत किया, बता दें देश को। जल्दी से प्लीज गुरुदेव शेख जी प्लीज। इस हिंदुस्तान में बहुत सारे बड़े बिजनेस घराने हैं, उसी प्रकार से एक अडानी भी है। और जहां तक बात है कि चाहे अडानी जी हो, अंबानी जी हो, यहाँ तक कि हमारा कई बार ऑपोजिशन करने वाला बजाज घराना हो, उन आपको याद होगा कि माननीय अमित जी के सामने भी बजाज साहब ने बहुत कुछ कहा था, और कोई बिल्कुल कहा, उन्होंने बिना खौफ के कहा, और उसके बाद भी उनका कारोबार बहुत अच्छी तरह चल रहा। आज अफ्रीका का मार्केट डोमिनेट कर दिया बजाज ने बाइक पे, तो ये हमको खुशी की बात है। जैसे संबंध सबसे है वैसे अडानी जी से भी है, क्यों नहीं होंगे? आप क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इतने लाखों लोगों को, कारोबार से जोड़ने वाले लोगों को बाहर कर दिया जाए? आप क्या चाहते हैं कि जो जल्दी से अरोड़ा साहब बात नहीं है, फिर मैं प्रीतपाल जी के पास जा रहा हूं। जल्दी से लोकेशन बोलने दीजिए मुझे, आज मुझे बोलने दे तिलक भाई, आज मुझे बोलने दे कुछ चीजें जो बोलना चाहता हूँ मैं। नहीं, आपको रोका किसने सर? आप ही तो बोल रहे थे देर से, मैं तो प्रीतपाल जी के पास गया। चीन ने निवेश किया हम्बनटोटा में, वो कोलंबो की बंदरगाह भी ले रहा था, तो वो अडानी ग्रुप जी गया कि जिसने चीन को पीछे करके कोलंबो की बंदरगाह ली, इजराइल में जाके हाइफा की बंदरगाह ली, ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने स्ट्रेटेजिक लोकेशन ली। तो हम क्या जल्दी से अरोड़ा साहब प्लीज। मैं कह रहा हूँ, मेरा तो एक नम्र निवेदन है गुलरेज भाई से, क्या अडानी ने जो किया देश के लिए ठीक था? आपने कहा हमारे संबंध होते हैं व्यापारिक घरानों के, और आपने बजाज का भी उदाहरण दिया, हम स्वीकार करते हैं, होते हैं। हम इतना बता दो, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। एक मिनट हो गया ये व्यापारिक आपको अच्छा, एक मिनट घराने, गांधी जी की हत्या कहाँ हुई थी बताओ आप मुझे। वो तो नथुराम गोडसे, लोकेशन बताओ। वो तो आपके प्रज्ञा ठाकुर, वो तो प्रज्ञा ठाकुर के नथुराम गोडसे ने की थी। प्रज्ञा ठाकुर जगह का नाम बोलो, जगह का नाम बोलो। प्रज्ञा ठाकुर किसकी जगह थी वो प्रॉपर्टी किसकी थी? बोलो बोलो बोलो, नाम बोलो। अब बोलो, अब मैं आपका मुंह खुलवाऊंगा। गुलेश भाई, ये तो प्रज्ञा ठाकुर प्रज्ञा ठाकुर गांधी जी की हत्या का बताइए देश को आप। अरे आराम से क्रोधित नहीं होना, क्रोध से तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छे स्टेटमेंट से देश चलते हैं, अच्छे व्यापारियों से देश चलते हैं, अच्छे बिल्कुल गुलरेज भाई क्या ठीक हुआ भाई, जैसे अच्छे मीडिया कर्मियों से। मैं कह रहा हूँ क्या ठीक हुआ गुलरेज भाई? ठीक हुआ क्या जो अडानी ने क्या ठीक हुआ देश के लिए? इसका उत्तर दे दीजिए बस। देखिए, इसका उत्तर आपको देगा सेबी नहीं, इसका उत्तर देगा आपको जिन लोगों ने निवेश किया है। नहीं, एक बात गुलरेज शेख, मैं प्रीतपाल जी के पास जा रहा हूँ। अच्छे मीडिया कर्मियों से मतलब मैं समझा नहीं, आप जो सरकार से सवाल ना पूछे वो मीडिया कर्मी नहीं,
जो सवाल पूछता है वो सकारात्मक बहस करता है। आप हमेशा सकारात्मक बहस करते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आता हूँ। तो देश चलता है इन अच्छे लोगों से, उसमें अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं, अच्छे राजनेता भी होते हैं, अच्छे मीडिया कर्मी भी होते हैं। और आप सुन लीजिए, गांधी हत्या हुई थी बिरला मंदिर में, वो किसने बनाया था? आप देखिए सर, वो जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा ना आपकी, अब किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया और क्यों? एक मिनट गांधी जी का क्या संबंध था? एक मिनट प्रीतपाल जी और परमवीर जी, अब एक मिनट उनके गुरेज भाई, एक मिनट, प्रीतपाल जी और परमवीर जी रहेंगे आप। प्रीतपाल जी, मेयर का चुनाव फिर टल गया, बहुत दुख की बात है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हो, जाना चाहिए, अधिकार है आपका, तो एक PIL इस पे भी दाखिल कर दो, क्या दिक्कत है कि नहीं? नहीं, देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 सालों से कर रही है। ठीक है, कभी भी देश ने नहीं देखा कि ED के छापे, CBI के छापे, इनकम टैक्स के छापे किसी भारतीय जनता पार्टी के छोटे भैया नेता यानी पार्षद हो, छोटा सा नेता उसके वहां भी हुआ हो। नहीं, देश ने तो पहली बार ये भी देखा ना कि जेल के अंदर कोई मंत्री मालिश करवा रहा है। घर पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, संविधान आपको इजाजत दे रहा है प्रीतपाल जी, क्यों नहीं जा रहे सुप्रीम कोर्ट? जब मेयर के चुनाव को लेकर जा सकते हो तो इसको मसले को ले जाओ ना, सदन में हंगामा काटना तो वो बात अलग है। पिछली बार भी हम लोग गए थे तो कोर्ट ने कहा था कि एक बार की डेट और वो दे रहे हैं, इस बार देख लो। अब तीसरी डेट भी निकल गई, अब हम जाएंगे कोर्ट की शरण में। सारी आप कोर्ट की शरण में तो इस मसले को लेकर भी जा सकते हो, क्यों नहीं जा रहे हो? अभी तक जितने भी फैसले आए वो न्यायालय द्वारा ही आए हैं, सरकार की मंशा तो एकदम नहीं। सरकार की आपकी बात में मान गया, मैं आपकी बात सच मानते रख रहा हूं, तो कोर्ट यहां पे भी तो जा सकते हो सर, कौन रोक रहा है आपको? जा रहे हैं सर, MCD के मामले में जाएंगे। इस मामले में मैं MCD के मामले की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं MCD में जा सकते हो तो फिर इस मसले पर क्यों नहीं जा सकते आप? बिल्कुल जाएंगे सर, बिल्कुल जाएंगे। सांसद संजय सिंह जी ने जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, CBI, ED, इनकम टैक्स, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबको लेटर लिखा है कि इस भगोड़े का पासपोर्ट जो है गौतम अडानी का जमा करो, ये नीरव मोदी की तरह, मेहुल चोकसी की तरह भागेगा। इसकी पहले भी हम लोगों ने आगाह किया था, अब भी आगाह किया है। वर्तमान में पार्टी के प्रवक्ता बार बार कर रहे थे, नहीं अभी तो बार बार इस बात को कह रहे थे कि यहाँ पे ये जो कुछ व्यापारिक घराने हैं उनको देखना पड़ता है, तो क्या व्यापारिक घराने को आप तेल दे दोगे, आप गैस दे दोगे, सड़कें दे दोगे, पोर्ट दे दोगे, एयरपोर्ट दे दोगे, सीमेंट दे दोगे, तेल दे दोगे? क्या एक ही बचा है देश के भीतर? और तो और तिलक जी, यहाँ पे इजराइल का जो पोर्ट है वो भी इन्होंने दे दिया, देश का मुद्रा पोर्ट उनको दे दिया। और तो श्रीलंका में जाके प्रधानमंत्री कहते हैं कि बिजली का ठेका श्रीलंका में अडानी को दे दो। तो इस तरह का देश इन्होंने बना दिया, इस तरह का देश इन्होंने बता दिया कि अडानी की ये महिमा मंडप करते हैं, इनके सेक्रेटरी बन गए, इनके खजांची बन गए, उनके जहाज पर प्रधानमंत्री जाते हैं विदेश यात्रा करने, उनको साथ में लिए जाते हैं विदेश यात्रा करने के लिए। देश का पैसा जो है 5% लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। ये RBI की भी रिपोर्ट है। आज देश में पैसा लोगों के पास नहीं बच रहा, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे, वो गाड़ी में तेल नहीं भरा पा रहे, कनस्तर उनके खाली पड़े जिसमें आटा दाल रखा जाता है। मगर हमारे प्रधानमंत्री माननीय माननीय राष्ट्रपति द्वारा जो अभिभाषण किया गया उस पर चर्चा नहीं बोलता, वो ये चर्चा नहीं करना चाहते कि अडानी ने LIC को डुबो दिया, अडानी ने SBI को डुबो दिया, जो 40 करोड़ LIC के लोगों का पैसा वहां लगा हुआ है वो डुबो दिया, जो 40 करोड़ देश के लोगों का पैसा प्रधानमंत्री ने लिखा था और राष्ट्रपति द्वारा पढ़ा जाता है, चर्चा कराना चाहते हैं। जल्दी से इनको म्यूट करो ना। देखिए, इन्होंने पहला आक्षेप लगाया था कि बीजेपी के किसी पार्षद के ऊपर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। ये मैं आपको न्यूज दिखा रहा हूँ, ये 2019 NDTV की है, जब NDTV में बलात्कारियों से भरी हुई पार्टी आपकी है। 2 साल तक आपने कुलदीप सिंगर के ऊपर FIR नहीं होने दी, चिन्मयानंद को आप बचा रहे हो, आप सुन तो लीजिए, दूसरा चैनी को आप बचा रहे हो, आपके बीच नहीं बोल रहे, आप बता रहे हो हमको देश नहीं देख रहा। प्रीतपाल जी सुन तो लीजिए, गुरेश जी प्लीज जल्दी से। मैं हर चीज का जवाब दूंगा, लेकिन शांति से सुने।
ये 2019 की न्यूज है। अरे अडानी के ऊपर क्या कर रहे हो बताओ, अभी तक क्यों चुप बैठे हो? प्रीतपाल जी उनको बोलने तो दीजिए सर। दिल्ली के शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर तो आप ईडी और पता क्या क्या प्रीतपाल जी अब आपका दुख यही है ना कि आपके घर ईडी क्यों भेज देते हैं? पासपोर्ट कब जब्त होगा सुन तो लीजिए उनको, सुन तो लीजिए। आपका दिक्कत ये है कि आपके घर क्यों भेजते हैं ईडी सीबीआई? एक मिनट रुक जाइए ना गुर्रेश जी प्लीज। हमको भेजे भाई, अगर हम गलत है तो भेजो, मना थोड़ा सर। ओके जेल अब छोड़िए उस बात को। गुर्रेश जी प्लीज। देखिए, जो ये बात कर रहे हैं ना कि बीजेपी वालों को कुछ नहीं होता, बीजेपी वाले हंगामा नहीं करते इनकी तरह। ये 2019 जिस समय रवीश कुमार और रॉय साहब के पास एनडीटीवी था, तब का खबर था मध्य प्रदेश का 15 विषय कुछ और है, कहीं ले जा रहे रवीश कुमार को भी खा गए, एनडीटीवी को भी आपने अडानी ने खरीद लिया। प्रीतपाल जी प्लीज, विषय कुछ और है, कहां से कहां ले जा रहे हैं आप लोग बात को? नहीं, मैं एक चीज का जवाब दे रहा हूँ। 15 मध्य प्रदेश के 15 विधायकों को, अरे अडानी के ऊपर कब जांच करा रहे हो? आपकी सीबीआई, ईडी, सेबी कब खड़ी होगी? मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको। जी कब बोलेंगे सर? आप फिर कहेंगे कि विपक्ष की आवाज दबा दी। 40 करोड़ देश के प्रीतपाल जी का ऑडियो नीचे बोलिए। गुरेश जी देखिए, इन्होंने पहले आरोप लगाया कि एक तरफा कार्रवाई होती है इस देश में मोदी सरकार के अंतर्गत और बीजेपी वालों के साथ कुछ नहीं होता। तो 15 विधायकों को मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स का नोटिस जाता है 2019 में, और उसमें कौन कौन सी पार्टी के विधायक थे? वो थे बहुजन समाज पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद वापस जाता है नोटिस, उसमें वो विधायक भी थे जिनके पास जाता है जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए और वापस बीजेपी के कमल के फूल से चुनाव लड़ा, उनके पास भी नोटिस जाता है। तो कार्रवाई सबके ऊपर होती है। ये कह रहे हैं दूसरी बात कि अडानी भाग जाएंगे। देखिए, इन्होंने बहुत सारी चीजें अनिल अंबानी के विषय में की थी, इन्होंने राफेल के विषय में की थी। अनिल अंबानी बर्बाद हो गया, लेकिन भागा क्या? नहीं भागा। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि अडानी के साथ भी कोई ऐसा कुछ वो चीजें होनी नहीं है। जो ये बातें करते हैं हर कोई, जो होता है ना विजय माल्या नहीं होता, विजय माल्या के ऊपर तो आप लोगों की बहुत कृपा थी, कांग्रेसियों की खूब कृपा थी, एनसीपी की खूब कृपा थी, सब जानते हैं। पार्टी के कार्यकाल में 2 गुना हुआ है। प्रीतपाल जी एक मिनट, कौन भागेगा कौन नहीं भागेगा विषय ये नहीं है। आपको इतना कॉन्फिडेंस, एक मिनट, आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे? गुरेश शेख गला बहुत तेज है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। आपने बात की अभी एसबीआई की, आपने बात की एलआईसी की, आप मुझे बताएंगे और दर्शकों को बताएं एलआईसी का कितना पैसा लगा है? प्लीज ऐसे नहीं, प्लीज। बहुत गंभीर विषय है, चर्चा तो करिए ढंग से। एक मिनट, सदन नहीं चलने दे रहे, कम से कम यहाँ चर्चा कर लो। प्रीतपाल जी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार यही सवाल कि आखिरकार जेपीसी की मांग क्या गलत है या फिर सही? ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। तो संसद से लेकर सड़क तक संग्राम। ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं परमवीर जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण विषय जो इस पूरे विषय को लेकर 2 बिंदु हो गए हैं। एक ये कि कौन सही है कौन गलत है। सदन के भीतर जो कुछ हो रहा है वो विषय अलग है, लेकिन सदन के बाहर जो कुछ हो रहा है वो भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, जरा देश में इस वक्त एक ही मुद्दा छाया हुआ है और वो विषय है अडानी को लेकर। लेकिन वीरेंद्र सहवाग, जो कि हिंदुस्तान की आन बान और शान, वीरेंद्र सहवाग ट्वीट करके कुछ कह रहे हैं और देश को ये ट्वीट देखना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि गोरों से भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, गोरों से भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। कोशिश कितनी भी कर दो, भारत और मजबूत होकर निकलेगा। ये गुर्रेश शेख जी, आरएसएस के मुख्य पत्र कहे जाने वाले ऑब्जर्वर ने भी यह बात कही कि एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। क्या ये वाकई साजिश ही है? देखिए, एक बात तो जियोपॉलिटिक्स में होती है कि कोई देश दूसरा देश आगे बढ़े उसको पसंद नहीं करता, और स्पेशली एक जिसको काला देश मानते हैं ये लोग, तो तकलीफ तो होती है। अब वो कितनी साजिश हो, कितनी गोरों की साजिश है ये?
ये वक्त आने पर मालूम पड़ेगा, हो सकता है। कैसे मालूम चलेगा ये? चलिए मैं ठीक है, कैसे मालूम चलेगा? देखिए, सरकार की बहुत सारी एजेंसियां होती हैं, कुछ खुल के काम करती हैं, कुछ गोपनीय काम करती हैं। मुझे लगता है कि अगर कुछ ऐसा है तो सरकार उस पर काम कर रही होगी। नहीं, कैसे पता चलेगा देश को कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? ये तो RAW ही मालूम करेगी, और RAW कोई फोन करके नहीं बताएगी हमको कि हम इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप रॉ का जिक्र कर रहे हैं? जी। ओके, मतलब JPC की मांग गलत है? नहीं, देखिए, अगर साजिश है तो वो तो RAW ही बता पाएगी, JPC क्या बताएगी, कैसे बताएगी? आप मुझे बताइए। तो फिर ऑब्जर्वर को कैसे पता चल गया जब रॉ, या तो रॉ ने बताया ऑब्जर्वर को? नहीं, वो लेख में ऑब्जर्वर के में ऑब्जर्वर नहीं, ऑर्गेनाइजर, माफ करिएगा, ऑर्गेनाइजर में मैं काफी लिखता हूँ, लेकिन इस विषय पे मैंने नहीं लिखा, तो वो तो आपको लेखक से पूछना पड़ेगा। नहीं, और आप RSS के मुख्य पत्र का ही जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आप खुद लिखते हैं, तो फिर उनको क्या रॉ बताता है? देखिए, मैं एक बात बोलूँ आपको, ऑर्गेनाइजर और पांचवी जन्नी, मैं पिछले लगभग 11 साल से लिख रहा हूँ, 11-12 साल से इन दोनों पत्रिकाओं में। और उसको आप जो कहते हैं ना कि ये संघ का मुख्य पत्र है, ऐसा नहीं है। इसमें जो लिखने वाला होता है उसकी भी एक लाइन होती है। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। और मैंने जब भी कम से कम भी मैंने 40 से 50 लेख लिखे होंगे इन दोनों पत्रिकाओं के लिए, कभी संघ कार्यालय से यानी प्रीतपाल जी लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं? मुझे लगता है राहुल गांधी लिखना चाहे तो लिख सकता है। अच्छा, ठीक। हर सवाल का जवाब राहुल गांधी पर आकर खत्म हो जाता है। चलिए, प्रियंका सपने में राहुल गांधी लिखता है। चलो, रॉबर्ट वाड्रा लिख सकते हैं। चलिए, अब डिबेट को डिरेल नहीं करते। परमवीर जी, ये जो ट्वीट किया है वीरेंद्र सहवाग ने, और ये कह रहे हैं कि RSS का मुख्य पत्र मत बोलिए, कोई जोड़ता है कोई नहीं जोड़ता, मैं अभी वो चलिए, लेकिन उसमें भी जिक्र यही है कि भाई ये साजिश है। क्या आप भी इस और इशारा कर रहे थे परमवीर जी, जितना मैं समझ पाया? तिलक जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि साजिश है कि नहीं है, हम लोग ज्योतिषी नहीं है, कि एनालिसिस का गेम होता है। अभी आप देखिए, आपके कभी देखा है एलन मस्क अमेरिका के एक व्यापारी हैं, अपनी छोटी सी आयु में उन्होंने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा करा। मार्क जुकरबर्ग दूसरा एग्जाम्पल है, स्टीव जॉब्स तीसरा एग्जाम्पल है। ये तीनों लोग धरातल से शुरू हुए, बहुत ऊपर उठ गए। लेकिन आपने कभी देखा अमेरिका के अंदर की अमेरिकन पब्लिक इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठ गई हो कि भाई ये तो गवर्नमेंट की फेवर से इतने बड़े होते जा रहे हैं? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, और आज से नहीं है, पहले से है। पहले यही शिकार टाटा बिरला होते थे, आज अडानी अंबानी हो गए हैं। तो यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शक्तियां हैं जो डिरेल करने की कोशिश करती है। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हम लोग हैं। अगर हर चीज हमारे, आप ये कह रहे हैं कि प्रीतपाल जी आवाज ना उठाएं? नहीं, प्रीतपाल जी आवाज उठाए, आवाज मैं भी उठाऊंगा, प्रीतपाल जी भी उठाएंगे, वो JPC की मांग करें। मैं ये कहता हूँ, अगर वो हंगामा जो पार्लियामेंट में कर रहे हैं, जो हंगामा करेगा वो देशद्रोही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। वो हंगामा करने वाले मेरे हिसाब से बड़े ही, मतलब क्या बोलूं, मतलब एक डिप्लोमेटिक लोग हैं। क्योंकि पार्लियामेंट में हंगामा कीजिए, आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो कुछ चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कोई लगता है कि सबसे गंभीर मुद्दा है, आप कोर्ट सुनिए, आप कोर्ट में जाइए। ये वही सवाल है, जवाब दीजिए आप। वो कह रहे हैं कोर्ट चले जाओ। नहीं, हर मामले में क्या करेगी सरकार? तो अमेरिका को मतलब नहीं है, न्यायालय को दे दिया जाए, सारी व्यवस्था चला दी, आप सबूत न्याय चला गया, न्यायालय चला सकता है। तो देखिए, जब ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दोगे, सामने एकदम दीवार आके खड़ी हो जाए नाक के सामने, और निकलने का रास्ता ना हो, ऑक्सीजन रुक रहा हो, पानी कहाँ जाएगा? अपनी जिंदगी में तुमको न्यायालय के शरण में जाना ही पड़ेगा। हर मामले में न्यायालय से निकलने, आपको याद होगा हमारे विधायक बीच में जाए तो इन्होंने एक दिन बाद जो रिटायर होने वाले इलेक्शन कमीशन के जो थे, उन्होंने 20 सदस्यता रद्द कर दी थी, और अंतोगत्वा न्यायालय के पास मामला गया, न्यायालय ने बहाल कर दिया, जबकि राष्ट्रपति महोदय ने उसमें सिग्नेचर भी कर दिए थे, राहुल गांधी से उनको रद्द करने के हस्ताक्षर भी कर दिए थे, न्यायालय ने वापिस किया। तो न्यायालय है, न्यायालय अंतिम रूप है। आपको पता होगा कि चेतन मेहता हुआ करते थे 2019 के बीच में, उन्होंने 495 रुपए के शेयर 1499 रुपए पहुंचा दिए, तभी अडानी का नाम आया था। एक मिनट, अजय अरोड़ा साहब, जो बात वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं, एक मिनट, JPC मांग रही थी, अगर ये साजिश हुई तो एक मिनट, आप सदन चलने नहीं दे रहे, दूसरी तरफ कोर्ट जाने को तैयार नहीं है,
सरकार नहीं चाहती कि सदन चले। सर आप चाह रहे हैं ना, एक सरकार मिनट नहीं रुकिए, चाहती अरोड़ा कि साहब। की पोल खुले। सरकार नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी जी की क्या घालमेल है लोगों के अरोड़ा साहब सामने रहेंगे, आए। अरोड़ा साहब का सरकार ऑडियो, नहीं- एक मिनट अरोड़ा साहब। जी, आपने तिलक जी प्रश्न रिपीट कर दीजिए एक बार। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट आपको जाना नहीं है, सदन चलने देखिए, नहीं देना है, मैंने तो कहा फिर रास्ता, अगर ये गोरों की साजिश हुई तो वाकई में जो वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं, नहीं, मेरे चलिए को मैं तो मान उत्तर गया, ऑर्गेनाइजर उनका जो है मुख्य पत्र है आरएसएस का, वो मानते नहीं, डिनाई करते हैं, लेकिन मैं फिर कह भी रहा मैं हूं मान कि गया आपकी बात। 40 से बताइए। 45 तिलक जी 40 से 45 मिनट की डिबेट हो गई, ठीक है। अडानी को क्लीन चिट दे दी कुलरेज भाई ने, कह दिया जी वो भागेंगे नहीं, क्लीन चिट दे दी। पता नहीं किस आधार पे कह दिया, या मोदी जी ने बोला गुलरेज भाई को कि आप बता दो चैनल पे, नेशनल चैनल पे आके बता दो कि वो भागने वाले नहीं है। एक सेकंड देखो, मैं किसी के, मैं प्रोटोकॉल थोड़ा सा, देखिए मैं बीच में किसी की नहीं बोला। तिलक जी उत्तर नहीं मिला, हमें उत्तर चाहिए। हमें जो देश के लोगों की, आवाम की खून पसीने की कमाई है, हमें उसका चाहिए। और जितने कॉन्फिडेंस से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं चैनल में आके कि नहीं भाग रहे, सब हो गया, अरे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, और या गुलरेज जी अथॉरिटी लेटर ले आए, प्रधानमंत्री जी से या पीएम ऑफिस से एक लेटर अपने नाम ले लें, और ये पब्लिकली नेशनल चैनल पे आके जिस तरह बोल रहे हैं, इनको तो लगता है कि लेटर पहले से मिला हुआ है कि नेशनल चैनल पे आके बोल दो। आपने अपनी बात रखी। गुलरेज शेख वो ये कह रहे हैं कि आपको इतना यकीन कैसे है कि कोई शख्स भागेगा नहीं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो स्थिति कोई ऐसी है नहीं। दूसरी बात, उनके जो एसेट्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एसेट्स हैं, तो क्या व्यक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर के एसेट्स को लेकर भाग सकता है? नंबर एक बात ये होती है, क्योंकि उसमें चाहे वो पोर्ट्स हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, इस प्रकार का जो एसेट होता है, या बिजली घर हो, उसको कोई लेके अपने साथ बांध के नहीं भाग सकता। फिर एक और हमने अच्छा उदाहरण देखा अनिल अंबानी का। अनिल अंबानी ने जो कुछ भी हुआ वो खत्म हो गए, बैंकरप्ट हो गए, अदालतों के भी वो सब कुछ रहा, उसमें चक्कर काटे, जेल के देखा, उन्होंने सब कुछ देखा, लेकिन वो कम से कम जेल तो नहीं गए। आप सुनिए अरोड़ा साहब, कोई लेकिन कंफ्यूजन तो नहीं? कंफ्यूजन है तिलक जी, कंफ्यूजन है। जिस तरह गुलरेज जी बात कर रहे हैं कि उन भागेंगे, उनके एसेट्स की बात कर रहे हैं, उनका पासपोर्ट जब्त कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए, सरकार पासपोर्ट रख लीजिए अपने पास, तो नहीं रखते आप? नहीं, देखिए, अगर कोई भी एजेंसी ये कहेगी कि ऐसी कोई स्थिति है तो फिर रखा जाएगा, बिल्कुल क्यों नहीं रखा जाएगा। हाँ, तो पासपोर्ट रखिए। तो जो सिस्टम कहता है, तो संविधान, हमारी मांग में तो यही है कि फैसला हो, इस पे चर्चा हो, जैसे आप और मैं चर्चा कर रहे हैं, तिलक की चर्चा करवा रहे हैं, 4 लोगों के पैनल बना के चर्चा करवा रहे हैं, इस प्रकार कल सदन में चर्चा करने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? हम तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप सत्ता में हो, चर्चा कर लो भैया। मैं आपको जवाब दे रहा हूं सर। देखिए, अगर कोई भी कांग्रेस के कहने पर हिंदुस्तान के एक बड़े व्यापारी का पासपोर्ट रख लिया जाए, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ, कोई भी एजेंसी यदि ये बड़ा व्यापारी से करप्ट हो, बड़ा एक मिनट रुकिए अरोड़ा जी, परमवीर जी के पास जाऊं। एक मिनट, कुछ ऐसे भी थे, एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए अरोड़ा जी, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सोते हुए को मौत की नींद सुला दिया, सैकड़ों लोगों को, हैं? उस कांड के अपराधी को जहाज मुहैया करवाया था, और मंत्री ने कहा था कि सैल्यूट सर। अर्जुन सिंह और राजीव गांधी, बोलो। अर्जुन सिंह और राजीव गांधी, बोलो अरोड़ा साहब। अब देखिए फिर ऐसे नहीं, पत्थर नहीं मारते हर जगह। एंडरसन इन्होंने नाम ले ली। मैं तो सारी बातें मैं सारी मेरी जो जहाज से भेजा गया मैंने इनके पाले में डाल दी है। ये तो हमें अडानी का बता दे, चर्चा अडानी की हो रही है। इन्होंने पासपोर्ट, अब सुनिए मेरी बात, प्रीतपाल जी बैठे हैं, पासपोर्ट चेक करिएगा। अगर इलेक्शन की सेटिंग है अडानी को अंजाम देने वाले, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, जिन्होंने अंजाम दिया 1984 के दंगों को, जो मुख्य आरोपी थे, उनके पासपोर्ट तक जब्त नहीं हुए थे। देखिए 1984 में नागपुर की सेना आई थी, उन्होंने नागपुर की सेना ने कपड़े बदलकर जो कोहराम किया। अरोड़ा साहब कैसी बातें कर रहे हो? आरएसएस के लोग आप कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, आपके अभी तक 207 बोल रहे थे सलूजा जी, क्या नागपुर की सेना आई थी? और क्या वो जगदीश टाइटलर और वो सबका नागपुर की सेना थी? वो कैसी बात कर रहे हो आप?
अरोड़ा साहब कहाँ अभी प्रीतपाल जी बोलना शुरू करेंगे तो जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। अरोड़ा साहब चलेंगे, एक मिनट अरोड़ा साहब, अगर प्रीतपाल जी ने बोलना शुरू किया तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा आपको। कमलनाथ भी शायद प्रीतपाल जी बोले, मैं तो कहता हूँ छोटे में बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, बोले, मैं तो कहता हूँ बोले, लेकिन संभल के बोले, अपनी मर्यादा में बोले, और जहाँ तक उनको ज्ञान की बात है, बिल्कुल नागपुर की सेना ही आई थी, नागपुर की सेना ही आई थी। मर्यादा में बोले, जो दिल्ली की सड़कों पर सिखों को टायर डाल के जलाया गया था तब मर्यादा नहीं थी? कहाँ गई थी मर्यादा उस वक्त? देखो उसमें कौन लोग थे, शामिल थे? अच्छा, जिनके नाम भी आए वो जेल में हैं। इन्होंने बात की अभी, आज भी आपकी पार्टी के सदस्य हैं। देखिए, आज भी आपकी पार्टी के सदस्य हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिन पे साबित, देखो जिन पे साबित हुआ, जिन पे साबित नहीं हुआ, और जो कानून के दायरे में आ गया जेल में है। कौन कह रहा है जेल में नहीं है? ठीक है, इस वक्त जांच हुई है। मैं डिबेट डिरेल नहीं करूंगा वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। रुक जाइए एक मिनट। परमवीर जी रिएक्ट करना चाह रहे, फिर प्रीतपाल जी आपके पास आ रहा हूँ। तिलक जी, बस मैं इतनी बात कहना चाहूंगा, देखिए मैं इस देश का नागरिक हूँ, आप इस देश के नागरिक हैं, गुलरेज शेख इस देश के नागरिक हैं, अरोड़ा जी इस देश के नागरिक हैं। ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बंधे हुए हैं। आप किसी और ऐसे ही गौतम अडानी भी इस देश का नागरिक है। आप उसका मीडिया ट्रायल, आप उसका पब्लिक ट्रायल नहीं कर सकते हैं। आपने कह दिया और मान लिया, ऐसा नहीं होता है। कोई बात है, आप कोर्ट जाइए, जेपीसी वेपीसी कॉल आप लोग कॉल कर रहे हैं, आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाइए। यहाँ पर ये कोई आप पंचायतें नहीं लगी बात कह रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ ना कि नाम अडानी जुड़ा है और आप उस नाम को देश के प्रधानमंत्री के साथ जोड़ते हुए आए हैं, इसलिए आपके लिए मौका है, आप चौका मारना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है तिलक जी, ये कोई खास पंचायत नहीं, प्रधानमंत्री जी के साथ तो प्रधानमंत्री को बिजली का ठेका दिलाने के लिए तो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि श्रीलंका को कहते हैं कि तुम इसको ठेका दे दो बिजली का। मेरे पास है वही, अगर देश की सारी संपदाएं जो है, रेल से लेके पोर्ट से लेके सारी चीजें अदानी को दे दी जा रही है, तो जोड़ा क्यों नहीं जा रहा? अगर प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो अदानी के जहाज पे जाते हैं। अभी गुलरेज जी ये बता दे कि 2014 में अदानी की कैपिटल क्या हुआ करती थी? 76,000 करोड़ रुपए का मात्र हुआ करता था। आज 11 लाख करोड़ रुपए कहां से हो गया सर 2014 साल में? नहीं तिलक जी आज 8 साल में 76,000 करोड़ से 11 लाख ठीक है। मुझे एक बात नरेंद्र मोदी जी ने एक बाग लगाया, एक बात बताइए, बाग में फूल क्या है अदानी के नाम का? आप सब चर्चा की मांग करें। एक मिनट नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा किया, आज वो पैसे लेके भाग रहा है। आप एक बात प्रीतपाल जी अरोड़ा साहब, एक मिनट, एक बात तो कर सकते हैं ना कि जब तक सदन नहीं चलेगा, नैतिकता का हवाला देते हुए विपक्ष जो है कम से कम उस दिन की तनख्वाह नहीं लेगा, उस दिन का भत्ता नहीं लेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता साहब, ऐसा कभी नहीं होगा। लेगा फिर कानून सब मिलके। ये तो बंगला भी नहीं ले रहे थे, सदन नहीं चलता। ये तो बंगला भी नहीं ले रहे थे, सिक्योरिटी भी नहीं ले रहे थे, सब कुछ ले लिया इन्होंने। विषय वो है ना कि सदन भी नहीं चलेगा, कोर्ट भी नहीं जाना, सड़क पर हंगामा करना, तो रास्ता निकलेगा कैसे? एक बात मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, एक बयान है राहुल गांधी का, जरा प्लीज प्ले करिएगा राहुल गांधी का बयान। गुलरेज शेख, फिर फाइनल कमेंट ले रहा हूं आपसे, प्लीज प्ले करिएगा। सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो, सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे। गुलरेज जी आप हंस रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं हम दो हमारे दो, चर्चा नहीं होगी। तो देखिए, मैं इनकी तो बात ही नहीं करूंगा, ये तो नकली हैं। मैं तो असली गांधी की बात करता हूँ। उस समय भी दो बिजनेसमैन हुआ करते थे हिंदुस्तान में, एक टाटा थे, एक बिरला थे।
तो ये इस प्रकार की बेवकूफी की बातें करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप देश का नुकसान कर रहे हो, सदन नहीं चलने दे रहे हो, हंगामा कर रहे हो, बात करना नहीं चाहते, केवल पॉलिटिकल ब्राउनिंग पॉइंट चाहते हो, तो कैसे भी मोदी को बदनाम करो, इस लक्ष्य पे आप चल रहे हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। तो यानी जो हंगामा कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं? अरे वो डरने की बात करते हैं, डरते तो हम इनके बाप से भी नहीं है। जो हंगामा कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं? मैं इतनी बड़ी टर्मिनोलॉजी पर नहीं जा रहा, लेकिन देश का नुकसान कर रहे हैं। देश का नुकसान कर रहे हैं? हाँ, मैं देशद्रोही नहीं बोलूंगा, देशद्रोही नहीं है। हाँ, लेकिन देश का नुकसान कर रहे हैं। अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन देशद्रोही नहीं है। नहीं, जब आप विपक्ष में होकर सवाल खड़े करते थे तब वो पॉलिटिकल रोटी सेकते थे? देखिए, इस देश में उस समय क्या हो रहा था, पॉलिटिकल पैरालिसिस हो गया था पॉलिसीज का, जिसको पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं। देश की जो विकास की गति होती है उसका पहिया रुक गया था, तो हंगामा करना बनता था। और तब हंगामा जायज था। हमने क्या, आवाम सड़क पे थी सर, आप तो दिल्ली में हो, आवाम सड़क पे थी, मेट्रो बंद करना पड़ी थी, को याद है वो दिसंबर के सरदर आते हैं, अरोड़ा साहब मेट्रो बंद कर दी थी कांग्रेस ने। मुझे तो मैं तो बड़ा लोगों ने बैनर लगाया था जो टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं तो बड़ा अनुभवी समझता था इनको। फ्रंट पाया था कि मेट्रो तुम्हारे आरबीआई इस पूरे मामले को देख रहा है। एक बात बताइए अरोड़ा साहब, लोगों के हाथ, अरोड़ा साहब, बात तो गुर्रेज भाई की और परमवीर जी की भी सही है ना। अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई हुई और एक साजिश हुई तो आप उस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। देखिए, आरबीआई जांच कर रहा है, कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके है। वित्त मंत्री कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, और सेबी जांच कर रहा है, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ बिगड़ गया, मामला बिगड़ गया। आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं? पहले तो सबसे पहले गुलेरी भाई ने धमकी दी है कि विपक्ष हम किसी के बाप से नहीं डरते, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। विपक्ष की इज्जत करनी पड़ेगी आपको। भारत का संविधान कहता है कि आप इज्जत से बात करो विपक्ष से। ये किसी के बाप की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है, ये धमकी नहीं देना चैनल पे। पहली बात, किसकी हिम्मत है, क्या है, कौन फेल हो रहा है, इस समय बताएगा। और जहां तक तिलक जी, अब आपके सवाल पे आता हूँ कि अगर ये साजिश हुई, अगर आ रहा ना इसमें, अगर नहीं आ रहा, आना चाहिए, मैं कह रहा हूँ सदन में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? मैं सारी बातें मान जाऊंगा। मैं अडानी को जैसे क्लीन चिट दे दी कुलदीप शेख ने कि ईमानदार आदमी है, बिजनेसमैन है, हमारे संबंध है, सारी बातें मान गया। चर्चा कर ले, कल चर्चा कर ले, हमें मंजूर है, हमें चर्चा कर ले। बस कहीं साजिश का हिस्सा तो नहीं बन रहे? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चर्चा कर ले। प्रीतपाल जी, साजिश का हिस्सा तो नहीं बन रहे आप? बिल्कुल नहीं, हम चर्चा करेंगे और चर्चा से बात निकलेगी, चर्चा से समाधान होता है किसी भी चीज का। गल्फ कंट्री में अडानी ने हवाले से समाधान में पैसा भेजा और अपने एफपीओ खरीदने के लिए उन्होंने कहा, तब जाके इन्होंने एफपीओ को वापस लिया। इतनी बड़ी कंपनी 11 लाख करोड़ रुपए का, जिसके पास विश्व की दूसरे नंबर का अमीर बन जाता है, वो आज जाके वो 24-25वें नंबर पे आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को देश की गरिमा को बचाने के लिए कम से कम देश के सामने आना चाहिए। जो देश का पैसा, LIC का पैसा, SBI का पैसा, येस बैंक का पैसा, पंजाब नेशनल का पैसा यहाँ लगा हुआ है, वो देश के लोगों का पैसा लगा हुआ, गरीब लोगों का पैसा लगा हुआ है, बताना चाहिए। एक मिनट, चर्चा होगी कि नहीं सदन में? अगर ये तरीके से चर्चा करना चाहेंगे तो बिल्कुल चर्चा होगी, हर विषय पे चर्चा होगी। लेकिन आप चिल्ला चोट जब्त कर रहे हो अडानी का, शिवपाल सिंह जी चिल्ला चोट कर रहे हैं, क्या हम चर्चा कर पा रहे हैं? सब चुप क्यों बैठी है? किसके इशारे पे चुप बैठी है? तरीके से तो चर्चा हो रही है। किनके इशारे पे? जो नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे, अमित शाह के इशारे पे चुप बैठी है? क्यों बैठी है भाई? देश के लोगों का LIC में 40 करोड़ लोगों का पैसा लगा हुआ है, जो रोड के किनारे सीते हैं, अपने बच्चियों की शादी के लिए, अपने मकान बनाने के लिए, अपने भविष्य के लिए उन्होंने LIC में पैसा रखा। आपके इशारे पे वो पैसा 87 लाख करोड़ रुपए दे दिया जाता है अडानी को। पैसा रखा कि चलो बच्चों की शादी का मुझे मिलेगा, वो करोड़ रुपए आपने दे दिया अडानी को। सबका ऑडियो नीचे, सबका ऑडियो नीचे। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन इतना जरूर है, एक बात बहुत अच्छी कही परमवीर जी ने, वो उसका निचोड़ ये निकलता है, किसी भी कंपनी की वैल्यू जो है वो बाजार तय करता है। तो इस मसले को बाजार के ऊपर भी छोड़ दिया जाए। सियासत अपनी जगह है, अर्थशास्त्र अपनी जगह है। आप राजनीतिक शास्त्र अगर सदन के भीतर लेकर आएंगे तो जनता के मुद्दे कहीं ऐसा ना हो कि दम तोड़ जाए।
सदन चलना बहुत जरूरी है और बीच का रास्ता निकलना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।